अर्थ के साथ जी रहे हैं, उनको ये नहीं पता इस धरती पर वो आए क्यों हैं, उनको करना क्या है। दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण चीज है। आज पूरी दुनिया में लगभग 84% लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता वो क्यों है आए हैं धरती पे, उनका लक्ष्य क्या है, उनका गोल क्या है। और जितने भी आज सक्सेसफुल लोगों की आप बात सुनेंगे, जिनकी भी बायोग्राफी आप देखेंगे, चाहे वो रतन टाटा हो, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे बराक ओबामा हो, ऐसे जितने भी लोग हैं उन सब लोगों के आप बायोग्राफी को देखेंगे और रीड करेंगे, आपके समझ में आएगा सब लोगों ने अपना एक गोल, अपना एक लक्ष्य, अपने जीवन का उद्देश्य को निर्धारित किया। और दुनिया में वही लोग कामयाब हैं जिन्होंने अपने लक्ष्य, अपने जीवन का निर्धारण किया, अपने गोल का निर्धारण किया, अपने ये उनको आज दुनिया में सबसे खुश नसीब इंसान वो है दोस्तों जिनको ये पता है हमको क्या करना है। दुनिया में सबसे ज्यादा खुश नसीब इंसान है आज जिनको पता है सुबह उठ के हमको क्या करना है, हम अपने गोल के कितने करीब जा रहे हैं। और गोल बनाना एक ऐसा कला है, एक ऐसा आर्ट है। बहुत सारे लोग हैं जो गोल बनाने की बात होती है तो लोग गोल बना लेते हैं जब हमको इतने दिनों में इतना चीज चाहिए, इतना पैसा चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, ये मकान चाहिए। दोस्तों, गोल तो बना लेते हैं हम लेकिन बहुत ऐसी कहानियां हैं, बहुत ऐसे उदाहरण हैं, लोग गोल तो बना लेते हैं लेकिन उस गोल को सटीक निशाना नहीं लगा पाते, उस गोल पे गोल हिट नहीं कर पाते, क्योंकि सिर्फ वो चीज पता है। जैसे एक कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, एक सच्ची घटना है। मेरे एक मित्र थे और उस मित्र के काफी उलूल जुलूल हरकत हुआ करते थे। उनके पिताजी ने बताया जब तुम पढ़ लिख नहीं सकते, पढ़ने लिखने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है, तुमको मन नहीं लगता, तो एक काम करते हैं, तुमको एक गाय खरीद देते हैं, तुम गाय पालो और उसी से तुम्हारा जीवन यापन चलेगा। वो दोस्त मेरे पास आया, बहुत खुश था। वो बताया जी एक गाय मेरे पिताजी खरीद के हमको दे रहे हैं। बस हम बोले तो बहुत बढ़िया बात है, गाय खरीद के मिल जाएगा तुमको। बोला हाँ, करना क्या, गाय को खिलाएंगे, दूध निकालेंगे, बाजार में कुछ बेचेंगे और कुछ खुद खाएंगे, सेहत भी अच्छा और पैसा भी आएगा। हम बोले बाबू तो बात तो एकदम बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस गाय और दूध के बीच में बहुत सारे काम होते हैं। उसका आदत था, कहीं भी एक जगह रहता नहीं था, कभी दिल्ली चला जाता था, कभी मुंबई भाग के चला जाता था, कभी मूवी देखने चला जाता था। तो इन सब हरकतों के वजह से हमने उसको बताया था जे इस गाय और दूध के बीच में बहुत सारे काम होते हैं। कभी ऐसा भी होगा ठंड में जब गोबर उठाने की बात आएगी, जब बरसात में खेत से घास काटने की बात होगी तो फिर परेशानी महसूस करोगे। पहले उन सब चीजों के लिए तैयार हो जाओ, तो फिर तुम्हारा काम आसानी से चलता चला जाएगा। दोस्तों, हम लोग गोल तो बना लेते हैं और उसी तरीके से हम बनाते हैं, गोल बनाएंगे और इसको हिट करेंगे। दोस्तों, एक तरीका आज आप ऐसा सीखेंगे जिस गोल को आप बनाएंगे और पार्ट बाय पार्ट आप उस गोल को आसानी से पूरा करते चला जाएंगे। एक फार्मूला आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। दोस्तों, नो डाउट आज बहुत सारी चीजों को सीखा है हमने उनसे। आज बहुत सारे लोग हैं बेगूसराय में जिनको बोलना नहीं आता था, उनको बोलना सिखाया उन्होंने। जिनको गोल बनाना नहीं आता था, गोल बनाना सिखाया उन्होंने। गोल को हिट करना सिखाया लोगों को। आज बहुत सारे लोग हैं जो उस रास्ते पे हैं, कामयाबी के रास्ते पे। बहुत सारे लोग कामयाब हो गए, बहुत सारे लोग कामयाबी के रास्ते पे हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए, डायरी कलम है तो बगल में रख लीजिए, खोल लीजिए और हम स्वागत करते हैं एक जोरदार ताली से हमारे स्पीकर मिस्टर मंजेश कुमार सिंह। एक जोरदार ताली से। सर, ओवर टू यू। थैंक यू नितिन जी। सर, मेरी आवाज बता दीजिए, सही है? ठीक है सर, ठीक है सर। तो चलिए, गुड मॉर्निंग, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के प्रोग्राम में। और आज के प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले 2 मिनट अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम आपको पता है, बेगूसराय जिले के बरौनी के छोटे से गांव का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी एक किसान हैं और लोअर मिडिल क्लास में पला बढ़ा और लोअर क्लास की जो एजुकेशन होती है उसी तरह के स्कूल वगैरह मिले और पढ़ाई लिखाई किया।
और पढ़ाई करते करते हमारे सॉफ्टवेयर में एक बात हमारे टीचर्स या जो भी हमारे अगल बगल के लोग थे, उन सभी लोगों ने सेट किया कि बहुत ज्यादा मेहनत अगर हम करते हैं, मेहनत करने से डिग्री अच्छी आएगी, और अच्छा डिग्री अगर पास में होगा तो जॉब अच्छा मिलेगा, और अच्छा जॉब अगर मिलेगा तो जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। और जिंदगी को खुशहाल करने का सपना हर किसी का होता है। तो बचपन में ही इस सॉफ्टवेयर में ये प्रोग्रामिंग की गई थी। और प्रसन्ना जी लिख रहे हैं मोबाइल फोन स्पीकर इज बेटर। यदि भी कोई परेशानी है तो बोलिए, इसको हटाए। नो सर, ठीक है सर। तो चलिए, तो बात कर रहे थे कि एक जॉब की लालसा के साथ पढ़ाई लिखाई किया, कंप्यूटर सेक्टर में कैरियर बनाना चाहता था, इसलिए कंप्यूटर से एमसीए किया, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स से ए लेवल किया और जॉब की तलाश में लग गया। एक प्राइवेट जॉब मिली, वो भी टीचिंग की जॉब थी, और अपने होम टाउन बेगूसराय में लगभग 10 साल कंप्यूटर टीचिंग में इन्वॉल्व रहा। जिंदगी का कोई उस तरह का लक्ष्य नहीं था, जिंदगी में कुछ उस तरह के गोल नहीं थे, केवल इतना समझ में आ रहा था कि जिंदगी जीने के लिए कुछ और पैसा अगर हमारे पास होता तो जिंदगी आसान हो जाती। और जिंदगी को आसान करने के लिए मोदी केयर, जो हमारे गांव में बहुत सारे लोग कर रहे थे उस पीरियड में, उस समय मोदी केयर को ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद मैंने मोदी केयर के अंदर एक अजीब सी दुनिया देखी, एक अजीब सा माहौल देखा। स्कूल कॉलेज में जो भी एजुकेशन मिली थी वो सभी एजुकेशन कुछ डिफरेंट थी, कुछ डिफरेंट बात कहती थी। और मोदी केयर का जो एजुकेशन सिस्टम था, ये एजुकेशन सिस्टम ये डिफरेंट था। बहुत सारी चीजें मोदी केयर में आने के बाद हमें सीखने का मौका मिला। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे अपलाइन राकेश कुमार सिंह, एसडी सिंह सर, ओपी उत्तम सर, जिन लोगों की वजह से बहुत सारे स्किल्स को सीखा, जिससे अपने लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन महसूस कर रहा हूं। और मोदी केयर में जब मैंने उन चीजों को सीखा तो उसमें से सबसे सही चीज और सबसे बेहतरीन चीज मुझे जो लगा वो चीज था गोल सेटिंग। मुझे यहाँ पर मोदी केयर में जब भी एसडी सिंह सर से मुलाकात होती थी तो पहला सवाल उनका होता था, मंजिल जी गोल क्या है। और उस समय तक गोल जब तक सेट नहीं किया था तब तक कुछ इधर उधर की बातें करता था। और वो हमेशा बोलते थे कि सबसे पहला काम करेंगे अपना गोल आप सेट करें। गोल सेट करने का बहुत फायदा होता है। एक बार में नहीं किए, 2 बार में नहीं किए, लेकिन जब कई बार उन्होंने टोका तो एक गोल सेट किए थे मोदी केयर में। और मोदी केयर में गोल सेट किए थे, 3 चीजों को हमने लिखा था उस जगह पर। पहला चीज लिखा था मोदी केयर से 1 लाख रुपया महीने का कमाना है। और समझ लीजिए जिस समय मैं ये 1 लाख रुपया लिख रहा था उस समय हमारी जो प्राइवेट जॉब में करता था उसमें हमारी सैलरी 4,500 रुपये थी। और 4,500 रुपये की सैलरी के बाद 1 लाख का गोल सेट किया। दूसरा गोल जो सेट किया था वो विदेश यात्रा का गोल सेट किया था। और जिस समय ये चीज लिख रहा था उस समय हमने कभी सोचा भी नहीं था कि पासपोर्ट की भी जरूरत हमको पड़ेगी। और तीसरा जो गोल सेट किया था उस समय सेट किया था कि 10 लाख की एक गाड़ी मुझे मोदी केयर से चाहिए। ये 3 गोल को सेट किया था। और गोल सेटिंग का ये असर है, ये प्रभाव है कि आज आपके सामने बैठा हूं और उन सभी गोल को पूरा कर चुका हूं। गोल सेटिंग लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जरूरी है। तो आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन को आप सिर्फ सुने नहीं, आप अगर सुनेंगे तो इसका बहुत फायदा नहीं होगा। आज के सेशन को आप समझें और इसको समझकर और 5 साल के लिए अपने लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया में आज के बाद खुद को शामिल करें। ये फ्रेंड्स, आज मोदी केयर के हालात बदल चुके हैं, मोदी केयर की स्थिति बदल चुकी है। पहले बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को पसंद नहीं करते थे, नेटवर्क मार्केटिंग को मना करते थे। कई तरह के लोग एक्सक्यूजेस रखते थे, लोगों का भरोसा नहीं था। आज के समय में परिस्थिति बदल चुकी है। आज बहुत सारे लोग मोदी केयर को ज्वाइन करते हैं। और जो लोग आज भी अगर ज्वाइन नहीं करते हैं, आप समझ लीजिए कि भगवान का आशीर्वाद उनको मिला हुआ नहीं है, इसलिए ये चीज उनके समझ में नहीं आती है। और आप सभी लोग आज जूम के साथ इसलिए कनेक्टेड हैं, आप सभी लोग इसलिए डिवोटेड हैं इस बिजनेस के लिए
क्योंकि आप सभी लोगों को एक ट्रांसफॉर्मेशन अपने लाइफ में करना है। और आज का जो हमारा सेशन है आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को आसान कर देगा। तो थोड़ा सा समय लूंगा स्लाइड को शेयर करने के लिए, और बिट्टू जी तब तक आप बात करें थोड़ा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी जानकारी। जैसा कि सर ने बताया, आज के वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से आप अपने गोल को ना बनाएं, फ्यूचर को देखें, 5 साल आगे आप सोचें और 5 साल के बाद जिंदगी हमारी कैसी होगी, उस हिसाब से थोड़ा सा विजुलाइज करें और उस हिसाब से आप गोल को लिखें। दोस्तों, आज मंजीत सर ने बताया, जब 4,500 की सैलरी थी तो 1 लाख का गोल लिखने का साहस किया। तो चलिए आगे फिर बात करेंगे। और स्क्रीन सर दिख रहा है आपका? चलिए, थैंक यू बिट्टू जी। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज हम लोग मोदी केयर में जिस ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, जिस बदलाव की बात कर रहे हैं, ये बदलाव कुछ इस तरह का बदलाव होगा कि आज आपकी स्थिति जो कुछ भी जैसी भी हो, जिस भी हालात में आज आप मोदी केयर को ज्वाइन किया, आज हमारे साथ इस प्रोग्राम को आपने ज्वाइन किया, और 5 साल आप सिर्फ हमारे जो मेंटर्स हैं, हमारे जो अपलाइंस हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर बिना अपना दिमाग लगाए हुए, उनके बताए हुए रास्ते पर अगर आप चलने के लिए तैयार हैं, तो ये 5 साल के बाद जब आप पलट कर आज के दिन को देखिएगा तो आपको यकीन नहीं होगा कि आप वही आदमी हैं जो 5 साल पहले थे। कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन को पाने के लिए आपको सबसे पहला काम जो करना है वो काम करना है गोल सेटिंग का। और ये जान लें डियर फ्रेंड्स कि ये बिजनेस शॉर्ट टर्म बिजनेस नहीं है। कोई आदमी 2 साल में कामयाब हो जाता है, किसी को 5 साल 7 साल लग जाता है, लेकिन अगर ओवरऑल अगर बात करें, एक एवरेज अगर हम बात करें, तो ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस 5 वर्षीय योजना है। आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन करने की ये 5 साल की योजना है। 6 महीने साल भर में कुछ भी नहीं होता है, 5 साल की योजना है। और 5 साल में अगर आपने गोल सेटिंग के प्रोसेस को सीख लिया और मेंटर्स और अपलाइन के बताए हुए रास्ते पर आप अगर हूबहू चलना शुरू कर दिया, तो 5 साल के अंदर आपके लाइफ में बिल्कुल बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो अभी आज तक आपने जितनी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम देखी है, सब में आपको बताया गया है श्योर फॉर्मूला ऑफ सक्सेस, श्योर सक्सेस फॉर्मूला आपको बताया गया। और आज मैं आपको बताता हूं श्योर फेल्यूर फॉर्मूला। फेल्यूर होने का 2 ही फॉर्मूला है, केवल 2 फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूला पर आप अगर चलेंगे तो आप कोई भी काम करें तो आप वहां बड़ी आसानी से फेल हो सकते हैं। और सबसे पहला फॉर्मूला है एक्शन विदाउट ए गोल। आप कितने भी मेहनती क्यों ना हो, आप कितने कर्मठ क्यों ना हो, लेकिन अगर आप किसी गोल के लिए एक्शन नहीं कर रहे हैं तो आप निश्चिंत रहें, इस रास्ते से चल के आप श्योर फेल हो सकते हैं। पहला, एक्शन विदाउट ए गोल। बिना गोल का कोई एक्शन वो कोई परिणाम नहीं देता, क्योंकि किसी गोल के लिए उसको किया ही नहीं गया। और दूसरा तरीका है श्योर फेल्योर फॉर्मूला। दूसरा, गोल विदाउट एक्शन। बहुत सारे लोगों के समझ में आ गया, बिट्टू जी ने इतनी अच्छी बात गोल के बारे में बताई, बहुत सारे लोगों के गोल समझ में आ गया, उन्होंने गोल तो बना लिया लेकिन गोल विदाउट एक्शन, समझ लीजिए श्योर फेल्योर फॉर्मूला है। गोल बना लेने से गोल पूरा नहीं होगा, और गोल बना लेने के बाद उस हिसाब से एक्शन करना होगा। तो अगर गोल है एक्शन नहीं है, परिणाम फेल्योर। एक्शन है गोल नहीं है, परिणाम फेल्योर। डियर फ्रेंड्स, आप अपनी लाइफ को देखिए। आज आपके लाइफ में अगर स्ट्रगल है, आज आपको दिक्कत है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि हम मोदी केयर में बहुत काम करते हैं और उस हिसाब से हमको कामयाबी नहीं मिल रही है, उस हिसाब से हमको पैसा नहीं मिल रहा है। आप अपने आप को तोल लीजिए। या तो आपका एक्शन बिना गोल का है, आप बस झोला उठाए मोदी केयर का और आप दौड़ना शुरू कर दिए और आप श्योर फेल्योर की ओर जा रहे हैं। और अगर आपका गोल है तो गोल और आपके एक्शन का संतुलन नहीं बन रहा है,
कहीं न कहीं वो संतुलन बिगड़ा हुआ है। अगर उसको बराबर नहीं कीजिएगा तो फिर यहां भी श्योर फेल्योर फॉर्मूला है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप में से जो भी लोग आज असंतुष्ट हैं अपने व्यवसाय से, अपने इनकम से, तो उन सभी लोगों के सामने इस दो में से कोई एक परेशानी निश्चित रूप से होगी। तो यही फेल्योर का रीजन है। और ये रीजन इसलिए आपको बताया कि अगर आपके पास भी, आपके साथ भी अगर इस तरह की कोई बात है, आप उसको करेक्ट करें, आप उसको सही करें। अगली चीज है एक्टिविटीज नीड टू बी कंडक्टेड और एक्टिविटी लीड्स टू प्रोडक्टिविटी। कहने का मतलब है हरकत में बरकत है। बिना कुछ किए हुए इस दुनिया में, इस संसार में कुछ भी नहीं होता है। जो कुछ भी आप चाहते हैं उसके लिए आपको कुछ करना होता है। और बिना एक्शन का कितनी भी नॉलेज ले लें, कितना भी एक्सपीरियंस हो, जो कुछ भी हो, लेकिन अगर एक्टिविटी नहीं है तो प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। और एक्टिविटी जो होना चाहिए वो गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी होनी चाहिए। मोदी केयर में जब लोग ज्वाइन करते हैं, अक्सर लोगों को ये परेशानी होती है, ये कंफ्यूजन होता है। और आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे। आपको लगता होगा मोदी केयर ज्वाइन तो कर लिए, अब हमको आगे क्या करना है। हम में से बहुत लोगों को पता नहीं चलता है कि अब आगे क्या करना है। तो मोदी केयर ज्वाइन करने के बाद सबसे पहला काम जो करना होता है वो काम करना होता है गोल सेटिंग। आज देखिए परेशानी यहीं से शुरू होती है जब हम या हमारा कोई कंसल्टेंट बिना अपना गोल सेट किए हुए वो दूसरे काम को करना शुरू करता है, फील्ड में जाना शुरू करता है, एक्टिविटी करना शुरू करता है और उसका खुद का गोल सेट नहीं है। तो बिना गोल का जब भी वो कोई काम करेगा बहुत जल्द वो बोर हो जाने वाला है। और जब वो बोर हो जाएगा उसके बाद वो इस व्यवसाय से क्विट कर जाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि सबसे पहला काम गोल सेटिंग करना है। जब तक गोल सेट नहीं किया तब तक कोई भी दूसरा काम मोदी केयर में नहीं करना है, क्योंकि वो आपको सही रास्ते पर नहीं ले जाएगा। गोल सेटिंग आपने कर लिया, उसके बाद केवल गोल सेट कर लेने से पूरा नहीं होगा। अब क्या करना होगा? प्लान योर वर्क। उस गोल के लिए अपने काम का, अपने वर्क की प्लानिंग होनी चाहिए। हाउ टू अचीव द गोल? वर्क डिसाइडेड। काम को डिसाइड करना पड़ेगा कि इस गोल को पूरा करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। आप जब भी एक छोटा सा पिकनिक का गोल सेट करते हैं, पिकनिक पे जाना है, और पिकनिक का जब आप गोल सेट करते हैं उसके बाद ऐसा नहीं होता कि आप पिकनिक में निकल जाते हैं। आप पिकनिक की प्लानिंग करते हैं, किस चीज से जाना है, कब जाना है, पहुंचने के बाद क्या है, क्या शेड्यूल होगा, क्या मेन्यू होगा। इन सभी चीजों को, पूरे प्लान को आप मतलब वर्क की एक प्लानिंग आप करते हैं कि इस गोल तक कैसे पहुंचा जाए। और अगला चीज है वर्क द प्लान। अब जैसा जैसा प्लान आपने बनाया वैसा वैसा काम करते चले जाइए तो आपका वो गोल पूरा हो जाता है। और केवल गोल सेट करके छोड़ देने से, कई बार हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा, लोगों ने क्या किया, जब मीटिंग में आए, मीटिंग में जब उनके ऊपर अपलाइन ने बताया तो लोगों ने गोल सेट कर लिया। बहुत सारे लोगों ने इतनी बड़ी कार लेनी है, इतना बड़ा जहाज लेना है, ये लेना है, वो लेना है। और 5 साल में लोगों के जब गोल पूछे गए तो इतने बड़े बड़े गोल तो बन गया। गोल बनने के बाद उस गोल के लिए वर्क की प्लानिंग नहीं हो पाई। अगर वर्क की प्लानिंग नहीं हो पाएगी तो वो गोल कभी पूरा नहीं हो सकता। इसलिए जिस समय आप गोल सेट करते हैं उसी समय उसके वर्क की प्लानिंग को करना जरूरी है। और जैसा जैसा प्लानिंग आपने किया है, जो प्लान में सोचा गया है, उसी हिसाब से केवल काम आपको कर देना है। और इसी 3 काम को करके गोल को हिट किया जा सकता, आपका गोल हिट हो जाएगा। उसके बाद गोल सेटिंग की अगर हम बात करते हैं, अगर सबसे पहले आप अगर अपना गोल आप सेट करना चाहें तो इमेजिनेशन एक तरीका है जहां से आप गोल को सेट कर सकते हैं। आप याद कीजिए, जब आपके पास आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मोटरसाइकिल खरीदा होगा, और मोटरसाइकिल जब आप खरीदा होगा तो
आपको मोटरसाइकिल खरीदने से 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पहले आपके दिमाग में पहले विचार आया होगा कि एक मोटरसाइकिल हमको खरीदना है। और जैसे ही विचार आपके दिमाग में मोटरसाइकिल को खरीदने के लिए आई, उसके बाद एक प्रोसेस शुरू हुआ होगा दिमाग में, उसको बोलते हैं इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन। वो प्रोसेस क्या होगा, आपको लगता होगा अभी मेरी गाड़ी आने वाली है और उस गाड़ी पर बैठूंगा, ऐसा लगूंगा, ऐसे मार्केट जाऊंगा, ऐसे दोस्त को बैठाऊंगा, ऐसे ससुराल जाऊंगा। इस तरह की बहुत सारे इमेजिनेशन एक गाड़ी को लेकर के आपके दिमाग में आई। और ये जो इमेजिनेशन होता है डियर फ्रेंड्स, यही इमेजिनेशन, इसको जितने भी कामयाब लोग हैं उन सभी लोगों ने इस इमेजिनेशन को उसको कन्वर्ट कर लिया अपने गोल में, और गोल में कन्वर्ट करके उस चीज को हिट किया। तो आप भी गोल सेटिंग करने के लिए एक बार विचार करें, एक बार लॉन्ग टर्म गोल के बारे में सोचें कि 5 साल के बाद किस तरह की जिंदगी आप जीना चाहते हैं। अभी 2020 चल रहा है और 2020 में आज हमारी जो भी स्थिति हो, आज पैसे की प्रॉब्लम हो, कब लाइफ में कंप्रोमाइजेज हो, समय का अभाव हो, ये जो भी आज की परिस्थिति है, ये आज की परिस्थिति है। लेकिन 2025 में किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं, किस तरह की लाइफ जीना चाहते हैं? क्या आप चाहते कि आज जो तंगी है वही तंगी 5 साल के बाद भी रहे? मैं नहीं चाहता हूं। और इसलिए आपको विजुअलाइज करना है, आपको सोचना है, आपको डिसाइड करना है कि 2025 में आप किस तरह की जिंदगी आपको चाहिए, उसका एक गोल बनाना है। वो फाइनेंशियल गोल बनाना है कि कितनी इनकम चाहिए आपको 2025 में। आप भी होंगे, मोदी केयर भी होगा, और मोदी केयर का चेक आपके पास कितना आए 2025 के बाद आपकी जिंदगी कैसी हो, उसके लिए एक फाइनेंशियल गोल बनाना है। और एक आपको उन वस्तुओं का गोल बनाना है, उन चीजों का गोल बनाना है। आपको घर चाहिए होगा, आपको गाड़ी चाहिए होगा, इन सभी चीजों का एक विजुअलाइज करना है, इन चीजों को भी किस तरह की जिंदगी आप जीना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि इस तरह की बातें हम सभी लोग करते हैं। हम सभी लोग आशावान लोग हैं, और अपना भविष्य में हम सभी लोग इमेजिनेशन तो करते हैं कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। डियर फ्रेंड्स, वो अच्छा होगा, उस जो चीज भी इमेजिनेशन में आपके है, एक कागज पर लिखना शुरू कीजिए। एक कागज चीजों को लिखना जरूरी है। ये सबसे पहला काम है मोदी केयर में, जो आपको करना है और जो आपको सक्सेस की ओर लेकर जाएगा। अपना लॉन्ग टर्म गोल बनाइए। आज बिहार से अमित जी ने अपना लॉन्ग टर्म गोल बना के हमको भेजा था। मैं चाहूंगा अमित जी के लिए एक ताली हो जाए। बहुत आसान सा चीज है, और कुछ लोग इसको कर पाते हैं और कुछ लोग इसको कंसीव नहीं कर पाते गोल सेटिंग को, कन्विंस नहीं हो पाते हैं गोल सेटिंग को लेकर के। इसलिए कन्विंस नहीं होते हैं क्योंकि स्कूल में, कॉलेज में कहीं पर भी बताया नहीं गया, सिखाया नहीं गया कि ये चीज जरूरी है। लेकिन आपको पता होगा, उस दिन एसके राज आए थे, उन्होंने बताया था कि टीचर ने अगर 100 तक की गिनती बताई होती तो 100 के ऊपर भी कुछ होता है, ये हम लोगों को क्या पता। सही बात है, गोल सेटिंग हम लोगों को इसलिए पता नहीं है कि कभी पहले बताया नहीं गया। तो आपको कामयाब होना है तो 5 साल के बाद की आपकी जिंदगी को एक बार देखना जरूरी है। उसके बाद 3 साल के बाद, आज 2020 है, 2023 में आप किस तरह की स्थिति चाहते हैं, किस तरह के फाइनेंशियल कंडीशन अपना चाहते हैं, कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिन वस्तुओं को आप हासिल करना चाहते हैं 3 साल के अंदर। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि 2021 में, 1 साल के बाद दिसंबर 2021 में आप किन किन चीजों को हासिल करना चाहते हैं, कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। इसका एक फाइनेंशियल गोल और इसका एक मटेरियलिस्टिक गोल ये बनाना जरूरी है। तो एक बार विजुअलाइज करके आप इसको तैयार करें, इसको बनाएं, और ये सभी गोल जो है, इस गोल के बाद इमीडिएट गोल बनाना जरूरी है। और इमीडिएट गोल होता है एवरी मंथ का गोल। अगर एवरी मंथ का गोल, अगर ये गोल नहीं बनेगा, प्रत्येक महीने का अगर गोल नहीं बनेगा, तो ये 5 साल का गोल कभी पूरा नहीं होगा। ये 5 साल का गोल बेकार हो जाएगा।
इसलिए ये मंथली गोल बनाना बहुत ही आवश्यक है, निहायत जरूरी है। क्यों जरूरी है? मंथली गोल सेटिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। उन सभी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मंथली गोल बनाना, क्योंकि सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस एफर्ट। छोटे छोटे कामों को लंबे समय तक जब किया जाता है, कंटिन्यू किया जाता है, तब जाकर के बड़ा गोल हिट हो पाता है। कोई भी चमत्कार तुरंत नहीं होता है, और छोटे छोटे एकाएक कोई बड़ा काम करके आप इस बिजनेस में आजादी हासिल नहीं कर सकते हैं। छोटे छोटे कामों को करना है और लगातार करना है। तो इसी को करके आज बड़े बड़े गोल हिट किए गए हैं। मोदी केयर में भी हम सभी लोगों को छोटे छोटे काम को करना है, मतलब हर महीने का एक गोल बनाना है। उस गोल को अचीव करने के बाद अगले महीने फिर अगला गोल बनाना है। उसको अचीव करते करते 5 साल के अंदर लाइफ में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है जिसकी कल्पना आप अभी नहीं कर सकते। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं कि मंथली गोल सेटिंग करें कैसे। हमने कई बार गोल सेटिंग का प्रोग्राम किया है, गोल सेटिंग की ट्रेनिंग कई बार हुई, और लोगों को जब गोल सेटिंग की बात होती है, अपलाइन आपको पूछते हैं क्या गोल है इस महीने का, तो आप जीबीवी अपना बताते हैं कि हमारा जीबीवी इतना होगा इस महीने। आप यह अपना टाइटल बताते हैं कि हमारा ये रहेगा इस महीने। लेकिन वो गोल सेटिंग कंप्लीट गोल सेटिंग नहीं है। गोल सेटिंग की अगर हम बात करें तो 2 तरीके का गोल सेटिंग हमारे पास होना चाहिए। सबसे पहला होना चाहिए माई पर्सनल प्रोग्रेस। अपना गोल अलग होना चाहिए, हमारा खुद की गोल सेटिंग होनी चाहिए, और गोल सेटिंग में हमको डिसाइड करना चाहिए आज आपका जो भी परसेंटेज है, आप जिस भी लेवल पर हैं, सबसे पहला काम आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपका जीबीवी इस महीने में कितना रहेगा। उसकी एक गोल बनाए आप कि इस महीने आप किस जगह पर होना चाहते हैं। और कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, जब कंफ्यूजन की कितना हो सकता हमारा जीबीवी, लोग ये समझ नहीं पाते। एक फार्मूला मैं आपको बताता हूं, आप इसको निश्चित रूप से अप्लाई कीजिए और गोल को सेट कीजिए। एक चीज अपने दिमाग में डाल दीजिए कि पिछले महीने जो हमारा बिजनेस हुआ था, चाहे जितने का बिजनेस हुआ, इस चीज का एक कमिटमेंट लीजिए कि कभी भी हमारा जीबीवी पिछले महीने से कम नहीं होगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? चाहे 1 बीवी ज्यादा हो, 5 बीवी ज्यादा हो, बस एक कमिटमेंट ये लेना है कि पिछले महीने से कभी भी हमारा जीबीवी कम नहीं होना चाहिए। और आप चाहें तो आप जो पिछले महीने का आपका बिजनेस था, उससे 20% ज्यादा, 30% ज्यादा, 10% ज्यादा, जितनी आपकी सोच है, जो आप गोल बना सकते हैं, जो गोल आप पहुंच सकते हैं, उसका गोल इस हिसाब से आप तैयार करें। जो लोग आज 13% पर हैं, जो लोग 16% पर हैं, जो नए लोग हैं, उन्होंने अभी शुरुआत की है, वो आप अपना परसेंटेज जो है जीबीवी का आप दुगना भी कर सकते हैं, आप 100% भी बढ़ा सकते हैं उसको। तो जैसा जैसा है एक परसेंटेज निर्धारित करके अपना जीबीवी डिसाइड करें। ये सितंबर महीने की शुरुआत है। आप सभी लोग, कल हम लोगों ने बिजनेस को क्लोज किया है, और जो भी लोग हमारी बात से सहमत हैं और जिन लोगों को लगता है कि लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए गोल सेटिंग करना जरूरी है, वो सभी लोग आपका अगस्त महीने में जो भी आपका जीबीवी था, उसमें 20%, 30%, 50% ग्रो करके आप अपना जीबीवी का लक्ष्य सितंबर महीने का आप डिसाइड कर लीजिए। दूसरा काम करना है, दूसरा जो गोल बनाना है, पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम। पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम हमारा कितना होगा, ये लक्ष्य आप डिसाइड कर लें और इसको आप इस जगह पर लिखें। अगला जो गोल हमारा होगा, वो गोल होगा हमारा बिजनेस कैसे बढ़ता है, हमारे बिजनेस में नए लोग कैसे आते हैं। हमारे बिजनेस में जब नए लोग ऐसे आते हैं, जब हम लोगों को प्लान दिखाते हैं, तो लोग हमारे नेटवर्क में आते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं। और बहुत सारे लोग अपने टीम में अपने नीचे के लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि नए लोग आए, और खुद के लिए अपनी कोई प्लानिंग नहीं होती है कि अपना कितना फ्रंट खोलना है, कितने नए लोगों को लेकर आना है,
तो नए लोगों को लाने के लिए सो द प्लान, आप प्लान का एक गोल आप अपने लिए करेंगे, इसका एक गोल बनाए। अगली चीज है पर्सनल स्पॉन्सरिंग। जब आप प्लान दिखाएंगे तो पर्सनल स्पॉन्सरिंग होगा ही। अपने पर्सनल स्पॉन्सरिंग की चाहे एक हो, दो हो, जो भी हो, पर्सनल स्पॉन्सरिंग के लिए आप एक गोल सितंबर महीने का निर्धारित करें। प्रोडक्ट शेयरिंग या डेमोस्ट्रेशन, इस महीने में अपने लिए कितने डेमोस्ट्रेशन हम करेंगे। न्यू प्रोडक्ट कंज्यूमर, नए कंज्यूमर, कितने नए कंज्यूमर को हम लेकर इस महीने में इस बिजनेस में आ रहे हैं, कितने नए रिटेल क्लाइंट को हम बढ़ाएंगे। और आप ये समझ लीजिए अभी जो शुरुआत में आपके बिजनेस को बिल्ड करने का जो टाइम है, और इस समय आपका पूरा अटेंशन, आपकी पूरी कोशिश ज्यादा से ज्यादा नए कंज्यूमर को डेवलप करने में आपका लगना चाहिए। मोहन सर बहुत अच्छे लीडर हैं और मोहन सर ने अपने टीम में एक प्रैक्टिस शुरू किया। वो प्रैक्टिस था 1500 रुपए का पैकेज बना करके उनके नेटवर्क में कंसल्टेंट रखते हैं और महीने में उनको पता होता है कितना बिजी हमको करना है और उस बिजी के हिसाब से नंबर ऑफ पैकेज डिसाइड कर लेते हैं। और एक आदमी जाकर के 50 व्यक्ति को 40 व्यक्ति को अपने गोल के हिसाब से रिटेल प्रोडक्ट को करके आज अपने गोल को हिट कर रहे हैं लोग। तो आपको भी डिसाइड करना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट नया कंज्यूमर कितना होगा। उसके बाद बुक ऑफ द मंथ, आपने कई बार सुना, गोल कल राजकुमार जी आपको बता रहे थे कि किताब पढ़ना जरूरी है और हमको पता है कि यहां तो हम सभी लोग सुन चुके हैं इस चीज को कि बुक पढ़ना जरूरी है, लेकिन बहुत कम लोग आज बुक पढ़ रहे होंगे क्योंकि बुक पढ़ने का कोई गोल ही नहीं बनाया, कोई लक्ष्य नहीं बनाया। एक बुक सेलेक्ट कीजिए। आपके अपलाइन में बहुत सारे बुक्स आपको बताए हैं, एक कोई बुक सेलेक्ट कीजिए और पूरे महीने में उस बुक को पढ़ लेना है। एक अच्छी हैबिट पर्सनल प्रोग्रेस करने के लिए आपके लिए ये जरूरी है। वीडियोज ऑफ द मंथ आप डिसाइड कर सकते हैं। ये सितंबर का मंथ है, इस सितंबर महीने में हम लोग क्या करते हैं कि वेलनेस को आप पकड़ लीजिए, एक रेंज को पकड़ लीजिए, एग्रीकल्चर पकड़ लीजिए, स्किन केयर पकड़ लीजिए, कोई भी एक प्रोडक्ट रेंज पकड़ लीजिए और यूट्यूब में जितना भी वीडियो है उस रेंज का, उसका ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लीजिए और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट का लोगों को एक्सप्लेन करने की अपनी एबिलिटी को बढ़ाइए। सितंबर महीने में प्रोडक्ट को आप कर सकते हैं। सितंबर के बाद अक्टूबर महीने में हम लोग सिस्टम से जुड़ी हुई चीजें हैं उसको सीख सकते हैं। उसके बाद प्लान को समझ सकते हैं। तो इस तरीके से हर महीने का वीडियो आप सेलेक्ट करें और धीरे धीरे बहुत चीज आप सीख जाएंगे। उसके बाद इवेंट ऑफ द मंथ, इवेंट जब हमारा होता था मीटिंग फिर से जब शुरू होगा तो उस इवेंट का हम गोल बनाएंगे कि उस इवेंट में हमारा कितना लोग रहेगा। प्रोस्पेक्ट एडेड टू लिस्ट, अपने मेमोरी जॉगर में कितने लोगों को जोड़ना है, कितने लोगों को क्वालिफाइड डायरेक्टर लीड बनाना है, कितने लोग को एलपीवी बनाना है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि माई मंथ बोनस अमाउंट, महीने का जो मेरा बोनस होगा वो बोनस कितने का होगा, इसका गोल सेट करना जरूरी है। और यहां एक बार फिर से आपको बोलूंगा, एक कमिटमेंट लें कि जो भी आपका बोनस चेक अगस्त महीने में अगस्त महीने में आपने बिजनेस को क्लोज किया और अगस्त महीने का जो भी बोनस आपका बनता है, आप एक कमिटमेंट लें कि कभी भी पिछले महीने के बोनस से आपका बोनस कभी कम नहीं होगा। एक कमिटमेंट ये लें और धीरे धीरे ग्रेजुअली आपके बोनस में जब इंक्रीमेंट होता जाएगा तो धीरे धीरे आप उस जगह पर पहुंचना शुरू कर देंगे जिस जगह पर आपको पहुंचना है, आपको जाना है, जो आपका इमेजिनेशन है। तो ये है माई पर्सनल प्रोग्रेस और ये हम सभी लोगों का होना जरूरी है। और अगला चीज है, आगे हम लोग जो गोल बनाएंगे वो गोल होता है मंथली गोल सेटिंग और ग्रुप डीवी का। अब टीम का गोल बनाते हैं और हम लोग जब पहले बनाते थे तो क्या करते थे, पहले टीम का गोल बनाते थे और अपने गोल की कोई जरूरत नहीं है, हम समझते थे लोग काम कर लेगा। लेकिन आपने कई बार सीखा इस चीज को कि लीडर लीड बाय एग्जांपल। आप अपना पर्सनल डीवी करके, आप अपना पीवीबी भी बढ़ा करके, आप नई स्पॉन्सरिंग ज्यादा करके
आप लोगों के सामने एग्जाम्पल पेश कर सकते हैं और लोग उसको फॉलो करेंगे। तो जब टीम के लिए हम प्लानिंग करेंगे तो किस तरीके से प्लानिंग करते हैं उसको देखिए। सबसे पहले हम उस लेग को देखते हैं जो लेग अभी डायरेक्टर नहीं है, नॉन डायरेक्टर लेग, और ये सभी लेग हमारे पीजीबीवी एरिया में है। और मान लेते हैं 6 लेग हमारा ऐसा है जो अभी डायरेक्टर नहीं है, और इस 6 लेग का आप अलग अलग गोल डिसाइड करें। मान लीजिए ये पहला लेग था, पिछले महीने अक्टूबर महीने में अगर इस लेग का बीवी हुआ था 30,000, तो हम क्या करते हैं, अब निर्धारित करते हैं कि इस लेग का जीबीवी सितंबर महीने में कितना हो, तो हम डिसाइड करते हैं 40,000। और आप भी इसी तरीके से डिसाइड करें, और यहां पर भी उस फॉर्मूला का इस्तेमाल करें कि पिछले महीने से कम कभी नहीं होना है, थोड़ा सा ही बढ़ाए, जितना बढ़ाए, लेकिन उसको बढ़ा करके रखना है। दूसरे ग्रुप का मान लेते हैं पिछले महीना 15,000 हुआ था, इस महीना 20,000 रखते हैं। तीसरे ग्रुप में मान लेते हैं 2 आदमी काम करने वाला है, पिछला महीना 7,000 हुआ था, इस महीना 10,000 रखते हैं। तो छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट करके इस तरीके से अपने जितने भी नॉन डायरेक्टर लेग्स हैं उस लेग का आप बीवी का एक गोल आप बना सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे अचीवर्स हैं, और जो लेग हमारा डायरेक्टर लेग है उस लेग के लिए भी आप अलग से गोल बनाए, आप डिसाइड करें। पहला लेग है, इसका इस महीना कौन सा टाइटल मेंटेन होगा, पीडी का होगा, दूसरा एसडी है, तीसरा ईडी है। तो जो भी लेग है उसका क्या टाइटल होगा इसको आप डिसाइड करें। तो 3 भाग हमने आपको बताया गोल बनाने के लिए। सबसे पहला है पर्सनल गोल, जो सबसे जरूरी है, क्योंकि हम अगर सही होंगे तो मेरा पूरा नेटवर्क सही हो जाएगा, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। दूसरा गोल आपको बताया जो आपके पीजीबीवी एरिया का है, उस सभी लेग का गोल बनाना है। और तीसरा बनाया जो भी आपका डायरेक्टर लेग है, उन सभी डायरेक्टर लेग का भी गोल बनाना जरूरी है। तो ये सब टीम प्रोग्रेस के लिए। और अब बात करते हैं ये काम कैसे होगा, ग्रुप एक्टिविटी और टीम का प्रोग्रेस कैसे होगा। जब तक एक्टिविटी ग्रुप की नहीं होगी तब तक हमारा प्रोग्रेस नहीं होगा। और अभी कोविड-19 ने एक चीज हम सभी लोगों को सिखाया और बहुत बेहतरीन गिफ्ट है, ये जो है जूम ऐप मीटिंग। ये जूम ऐप मीटिंग आज हम सभी लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने का मौका दिया, लेकिन आज भी हम जिस रूप में इसका बेनिफिट हम सभी लोगों को लेना चाहिए, आज उस रूप में हम सभी लोग इसका बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं। आपको क्या करना है, ये जो जूम ऐप मीटिंग है ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसका सही इस्तेमाल सभी लोगों को करना है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी इस जूम मीटिंग की, और आपको अपना मीटिंग आईडी और अपना पासवर्ड आपको बनाना होगा। आपने जूम ऐप डाउनलोड तो कर लिया, आप में से बहुत सारे लोगों का अपना पर्सनल आईडी नहीं है, पासवर्ड नहीं है, और पर्सनल आईडी और पासवर्ड के लिए आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे इसको बनाना, और जो नहीं जानते हैं वो अपने अपलाइन से संपर्क करें। और एक्शन जरूरी है, और अभी हम लोगों को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने घर पर रह करके हमको एक्शन करना है। तो इसके लिए मीटिंग आईडी और पासवर्ड हम सभी लोगों के पास होना जरूरी है। उसके बाद है आपको कंडक्ट करना होगा, पर्सनल ग्रुप के लिए अलग अलग मीटिंग्स आपको करना होगा, टीम के लिए आपको अलग मीटिंग करना होगा। ये 8:15 बजे जो प्रोग्राम होता है, ये प्रोग्राम आपके अपलाइन आपके लिए डिजाइन करके रखे हैं, और इस प्रोग्राम में आप आते हैं और इस प्रोग्राम में आप चीजों को सीख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा आपके जो पर्सनल ग्रुप हैं, उस पर्सनल ग्रुप की एक मीटिंग आप अलग से करने की हैबिट डालिए। अपने टीम के लिए एक मीटिंग करने की आदत डालिए। 2 लोग अगर है, 2 लोगों के साथ बैठिए। कल किन्हीं की ज्वाइनिंग हुई है, 2 लोगों के साथ बैठिए। आप इंतजार में मत रहिए कि मंगलवार को शुरुआत होगा जूम पर, तो उसमें लोगों को लेकर के आएंगे। आप उनकी ज्वाइनिंग हुई 1 घंटे के बाद उनका शुरुआत प्रोग्राम आप कर दीजिए। सुबह में ज्वाइनिंग हुई, शाम में शुरुआत प्रोग्राम कर दीजिए। 1 आदमी हो, 2 आदमी हो, 4 आदमी हो, उनके साथ बैठकर अपना जो मीटिंग आईडी होगा, जो पासवर्ड होगा, उससे आपको एक्टिविटी शुरू करना है। और केवल कई बार ऐसा होता है, हमने जैसे आज का प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का जैसे लिंक बना, इसका पोस्टर बना, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डालता हूं,
और उस व्हाट्सएप ग्रुप से बहुत सारे लोग केवल वहां से उठाया उसको और अपने ग्रुप में डालकर लोग निश्चिंत हो जाते हैं। कई लोगों को यह पता नहीं होता कि उनके टीम से कितने लोग जूम मीटिंग में अपीयर हुए हैं, लोग यहाँ पर भाग ले रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जूम के साथ कनेक्टेड है, लेकिन ऊपर का कम्युनिकेशन उनके साथ नहीं है, पता नहीं है। तो एक चीज का ख्याल रखना चाहिए हम सभी लोगों को, नंबर ऑफ अटेंडिंग फ्रॉम योर ग्रुप। आज जो मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग में आपके ग्रुप से कितने लोग हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए और इसका भी एक गोल आपको तैयार करना चाहिए कि मेरे ग्रुप से इतने लोग जो मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। नंबर ऑफ एसटीपी एंड डेमो यू डू एवरी डे, पर डे कितना डेमो और एसटीपी आप करते हैं। आपको खुद अपने जूम पर कम से कम एक एसटीपी और डेमो तो आपको खुद करना चाहिए। बस शुरू करके देखिए, बहुत अच्छी चीज है और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। नंबर ऑफ एनसीओ शुरुआत यू डू, कितना महीने में आप शुरुआत करेंगे अपने टीम के लिए और अपने पर्सनल ग्रुप के लिए, कितना परिवर्तन आप करेंगे, कितना रफ्तार आप करेंगे और कितना टीम 10 और टीम 25 स्ट्रक्चर की ट्रेनिंग आप अपने ग्रुप में करेंगे, इसकी भी एक सेटिंग आपके पास होनी चाहिए। और जो भी चीजें हैं, ये सब कुछ आपके अपलाइन का जो उनके ये जो 8:15 बजे जो प्रोग्राम होता है, इस प्रोग्राम को अपने पूरे मीटिंग में जहां भी आप मीटिंग करते हैं, उस मीटिंग में इस प्रोग्राम को आप प्रमोट करते जाइए और आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी संख्या बढ़नी शुरू हो जाएगी। और जितना ज्यादा एक्टिविटी आपके टीम में होगा, जितने लोग आपके टीम से जूम को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करेंगे, उतना बड़ा बिजनेस वॉल्यूम आपका होगा और आपका गोल पूरा होता चला जाएगा। कई लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि चलो गोल बना लिया, सब कुछ वर्क भी डिजाइन कर लिया, लेकिन काम कैसे करें, टाइम को कैसे मैनेज करें। तो टाइम को मैनेज करने के लिए आप देख सकते हैं आपके पास 3 टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है, आफ्टरनून का टाइम है और इवनिंग का टाइम है। आज मैं बात कर रहा हूं केवल जूम मीटिंग की। अगर आप बाहर निकलते हैं, बहुत दूर नहीं जाते हैं, तो आप बाहर निकल के लोगों के साथ भी आप इसको कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको सलाह दूंगा कि जूम मीटिंग पर आप अपने घर से इस मीटिंग को कर सकते हैं। जैसे मॉर्निंग टाइम है और मॉर्निंग टाइम में यहां 5 से 6 का एक मीटिंग आप कर सकते हैं, 6 से 7 का मीटिंग कर सकते हैं, या 7 से 8 का कर सकते हैं, या 10 से 11 का मीटिंग कर सकते हैं। मॉर्निंग का जो मीटिंग होता है, ये लीडरशिप डेवलपमेंट मीटिंग आप अपने टीम में कीजिए। 4 लोग हैं आपके साथ, आप मॉर्निंग का 1 घंटे का आप उनके साथ मीटिंग कीजिए। चले जाइए यूट्यूब पर, एक प्रोडक्ट के बारे में आप जान लीजिए, एक प्रोडक्ट का स्टडी कर लीजिए और सुबह अपने टीम के उस 4 लीडर को बैठाइए और उस प्रोडक्ट का डिटेल आप कर दीजिए। आपका भी डेवलपमेंट होता जाएगा और टीम का भी डेवलपमेंट होता जाएगा। आफ्टरनून का जो टाइम है, दोपहर का टाइम है, जैसे दोपहर में 3 से 4 का जो टाइम है या 4 से 5 का टाइम आप ले सकते हैं। और आपके टीम में जितने भी हाउस वाइफ्स हैं, उनका चूंकि मॉर्निंग का टाइम उनके काम का टाइम होता है, तो ये टाइम सही रहेगा। 3 बजे से 4 बजे आपके कोई हाउस वाइफ है, प्रोस्पेक्ट है या आपके टीम में है, तो आप उनकी मीटिंग कर सकते हैं 3 से 4 या 4 से 5। इवनिंग का टाइम है तो 6 से 7 का समय आपके पास है और 7 से 8 का समय आपके पास है। ये उन लोगों के लिए आप मीटिंग कर सकते हैं जो वर्किंग में है, या कोई भी आदमी सामने घर में होता है, रिलैक्स में होता है, किसी के लिए भी आप कर सकते हैं। तो ये 3 समय आपके पास है और कम से कम 3 मीटिंग तो आपको जरूर करना चाहिए। लोगों की संख्या पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। 2 आदमी, 4 आदमी, 1 आदमी है, उसको बैठाकर आप मीटिंग करना शुरू कीजिए और प्रमोट योर अपलाइन लीडर प्रोग्राम एंड शेड्यूल। और हर मीटिंग में जो आपके अपलाइन की मीटिंग है, उस मीटिंग को जरूर आप शेयर कीजिए। कुछ स्ट्रेटजीज है गोल सेटिंग के। ये जो स्ट्रेटजी है, फॉलो द स्ट्रेटजी टू मल्टीप्लाई बिजनेस। बिजनेस को मल्टीप्लाई करने के लिए हर महीने, हर सप्ताह हम लोग इस स्ट्रेटजी पर बात करते हैं। हर सप्ताह हम लोगों को रिकॉग्निशन देते हैं, आप उनके लिए तालियां बजाते हैं। और ये है आई डू 100 पीवी। आई डू 100 पीवी और 100 पीवी ये ऐसी स्ट्रेटजी है, यहां प्लान से इसको कुछ भी लेना देना नहीं है। ये समझ लीजिए कि एक बढ़ते हुए एक प्रोग्रेसिव टीम का ये नारा है।
और पूरे हिंदुस्तान में जो भी टीम आज तेजी से डेवलप हो रहा है, वो सभी टीम आज 100 टीवी का नारा आज लगा रहा है। पूरे भारत का टीम आज इसको कर रहा है और 100 टीवी एक स्ट्रेटजी है और समय समय पर स्ट्रेटजी बदलती रहती है। ये आसान हो या मुश्किल हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ये स्ट्रेटजी है, नियम है। अगर प्रोडक्ट यूज करने के लिए लोग आए हैं तो कोई बात नहीं है, कंज्यूमर है, वो कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर मोदी केयर में अगर ड्रीम पूरा करने के लिए आए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आए हैं, तो आपको यहां पर शामिल होना होगा। आपको, और 100 पीवी का मतलब होता है 100 पीवी मतलब 2700 बीवी, और 2700 बीवी जब आप करते हैं तो उस महीने आप 100 पीवी क्लब में शामिल होते हैं। और इतना जान लीजिए फ्रेंड्स कि इट इज अ सीरियस बिजनेस। मोदी केयर एक सीरियस बिजनेस है और जिंदगी बदलना कोई आम बात नहीं है, कोई मामूली बात नहीं है। और सीरियस बिजनेस होने के कारण जरूरी है कि आपके पास एक फोकस्ड माइंडसेट का होना जरूरी है। एक फोकस्ड माइंडसेट आपके दिमाग में ये रहे, 100 पीवी क्लब में शामिल होना है अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए। दूसरी चीज है, स्पेसिफिक कमांड टू द ह्यूमन माइंड मेक्स यू मोर प्रोडक्टिव। जब भी दिमाग में कोई स्पष्ट कमांड जब लोगों के जाता है तो फिर हमारा वो प्रोडक्टिव हो जाता है। जो एक कमांड अपने दिमाग में हम सभी लोगों को डालना है, 100 पीवी क्लब में जरूर शामिल होना है। और यू एवेल फुल लॉयल्टी कैपिंग बेनिफिट, 5000 की लॉयल्टी की जो कैपिंग होती है, आप उसको मैक्सिमम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके नेटवर्क में 5000 की लॉयल्टी सबसे ज्यादा होती है। गोपाल जी के नेटवर्क में 5000 की लॉयल्टी सबसे ज्यादा होती है। 100 टीवी क्लब में सबसे ज्यादा लोग होते हैं और टीम की एक माइंड सेट होती है 100 टीवी क्लब में शामिल होना है। इसका डुप्लीकेबल बिजनेस, ये सबसे बड़ी चीज की ये डुप्लीकेबल बिजनेस है। जो आप करेंगे वही आपका टीम करेगा। 700 पर्सनल बीवी करके अगर आप बैठेंगे तो आपका टीम भी 700 बीवी करके बैठेगा। इसलिए हम सभी लोगों को 100 पीवी क्लब के स्ट्रेटजी पर हमको काम करना चाहिए और उसको काफी सीरियसली हम सभी लोगों को लेना चाहिए। अगली जो स्ट्रेटजी हमारे पास है वो है मल्टीप्लाई लॉयल्टी। लॉयल्टी एक स्ट्रेटजी है, एक ऐसा टूल हमारे पास है जो मार्केट में किसी के पास नहीं है। लोगों को लॉयल्टी प्रोग्राम में लेकर के आइए। और अभी तो जो कोविड-19 के टाइम में कंपनी ने थोड़ा आसान भी इसको बना दिया, तो आप लॉयल्टी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल कराइए। कुछ नहीं होगा, 6 महीने कम से कम इस महीने, इस बहाने लोगों से आपको मिलने का मौका मिलेगा। 6 महीने कम से कम 100 रुपया 150 रुपया उसके अकाउंट में जाता रहेगा। और 6 महीने के बाद जब फ्री प्रोडक्ट लेकर आप उसके पास जाएंगे तो 6 महीने में बहुतों का माथा घूम जाता है कि ऐसा तो मार्केट में कभी नहीं हुआ। हो सकता है वही आपका कल के डेट में कंसल्टेंट बने। दूसरा चीज है कि लॉयल्टी से आपके बिजनेस में एक स्टेबिलिटी आती है। आपका बिजनेस गिरा हुआ नहीं, अगर लॉयल्टी है तो लोग कंटिन्यूस उसको 6 महीने साल भर के माइंड सेट के साथ लोग लॉयल्टी में आते हैं। तो लॉयल्टी की संख्या को मल्टीप्लाई करना है। गोल जो सेट करें तो पिछले महीने आपके टीम में या किसी पर्टिकुलर लेग में कितनी लॉयल्टी हुई थी, उस लॉयल्टी की संख्या को थोड़ा सा इंक्रीज कर दें। 10% बढ़ा दें, 20% बढ़ा दें, लेकिन उसको इंक्रीज कर दें लॉयल्टी की संख्या को। यह बेहतरीन स्ट्रेटजी आपको स्टेबिलिटी देगा। अगला चीज है, हम में से बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है, मोदी केयर में फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम है 10% के लिए। और ये फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम है उन लोगों के लिए। इसका क्या बेनिफिट होता है आप सभी लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम के बारे में अपने अपलाइन से जरूर पूछिए। और ये एक बेहतरीन प्लान है जिस प्लान को लाके बड़ा बिजनेस हम कर सकते हैं। जो भी आदमी मोदी केयर में ज्वाइन करता है, समीर मोदी आजादी प्लान ये कहती है कि इसको फास्ट स्टार्ट करवाया जाए। लेकिन हमारे दिमाग में स्लो स्टार्ट चलता है, हम खुद स्लो स्टार्ट किए हैं, इस वजह से हम आज लोग को फास्ट स्टार्ट नहीं बता रहे हैं। लेकिन आप समझ लीजिए जमाना बदल चुका है, लोग फास्ट हो चुके हैं, लोगों को जल्दी कामयाबी चाहिए।
सॉरी बिट्टू जी, कॉल आ गया था। आवाज आ रही है बिट्टू जी? हाँ, ओके सर, ओके सर। तो हम लोग बात कर रहे थे कि प्रमोट फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम ये एक बेहतरीन स्ट्रेटजी है और हर लीग के लिए इसकी एक सेटिंग होनी चाहिए। प्रमोट फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर, फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर ये मोदी केयर की पॉलिसी है और आज मोदी केयर उस मोड में जा रही है। फास्ट स्टार्ट 1 महीने में डायरेक्टर होना, और क्यों नहीं हो सकता है? बहुत सारे लोग हैं जो फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर बने हैं। आज मैं सुन रहा था उड़ीसा में तपन सर के डाउन में एक लड़का ज्वाइन किया, कॉलेज का स्टूडेंट है, 19 साल उसकी उम्र है और फर्स्ट मंथ में 3 लाख को फास्ट स्टार डायरेक्टर करके और पहले मंथ में एसईडी क्वालिफाई किया। आज मोदी केयर उस रूप में जा रही है, उस जगह पर जा रही है, अपने सोच को थोड़ा फास्ट करना है और फास्ट स्टार डायरेक्टर हमारा प्रोग्राम है। लोगों को बताने में क्या जाता है, हम लोगों को बताना शुरू करेंगे और लोग मिलने शुरू हो जाएंगे। आप जब फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम लोगों के बीच बताना शुरू कीजिएगा, लोग मिलने शुरू हो जाएंगे। इसलिए इस स्ट्रेटजी से बिजनेस को हम आगे बढ़ा सकते हैं और अगली जो स्ट्रेटजी हमारे पास है, प्रमोट डीपी सिस्टम। डीपी सिस्टम ये कल के समय में टूल्स नहीं था और आज जो बिजनेस में ये मोमेंटम आ रहा है, इसमें बहुत बड़ा रोल इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का है, डीपी पॉइंट का है। अगर आप किसी नई जगह पर बिजनेस को एक्सटेंड करने की बात सोच रहे हैं तो उस जगह पर आप डीपी सिस्टम को प्रमोट कर सकते हैं। कहीं पर भी अगर 3 किलोमीटर के रेडियस में डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट उपलब्ध है तो आपके कंसल्टेंट को वहां पे सही सुविधा मिल जाएगी, आप वहां बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट वहां पे दूर है तो जहां नेटवर्क को आप डेवलप कर रहे हैं उस जगह पर अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी डेवलप करने का आप प्रयास करें। तो ये कुछ स्ट्रेटजी है और इस स्ट्रेटजी पर आज के बाद हम सभी लोग काम करना शुरू करें और सितंबर महीने में हम लोग सभी लोग आज आपको इसी उम्मीद के साथ इस सेशन को मैं कर रहा हूं कि आप सभी लोग सितंबर मंथ का गोल जरूर सेट करेंगे। और गोल सेट करने में कोई परेशानी अगर आती है जो हमसे संपर्क कर सकते हैं, संपर्क कीजिए, नहीं तो अपने अपलाइन से आप इसका डिस्कशन कर लीजिए, वो आपको बता देंगे। सितंबर महीने में हर आदमी गोल के साथ बिजनेस को शुरू करेंगे और इसी महीने से हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन अपने व्यवसाय में लाना शुरू करेंगे। तो फाइनली उस ट्रांसफॉर्मेशन की बात मैं आपको कह दूं, जिस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बताया कि 5 साल के बाद जिंदगी कैसी बदलती है, तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक तितली जब कोकुन से बाहर निकलती है और कोकुन से बाहर निकलने के बाद वो दूर तक जब उड़ना शुरू करती है और उड़ने के बाद जब वापस वो आकर और उसको देखती है उस चीज को, जब वो देखती है कोकुन का जो बचा हुआ भाग होता है, जब उसको देखती है तब उसके समझ में आता है कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। आज आप जिस जगह पर हैं डियर फ्रेंड्स, 5 साल का माइंड सेट और हर महीने का गोल सेट और अपने गोल के साथ गंभीरता से उसको पूरा करने की स्ट्रेटजी हम सभी लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। तो हम आप सभी लोगों के हर गोल को, हर सपने को पूरा करने की शुभकामना के साथ प्रोग्राम नितिन सर के हवाले करना चाहता हूं। थैंक यू नितिन सर। थैंक यू सर, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और इतनी आज गोल सेटिंग के विषय में बहुत सारे मीटिंग्स, बहुत सारे वीडियो हमने देखे और ऐसा गोल सेटिंग और इस तरीके से गोल सेटिंग करना और बनाना आज पहली बार आपने बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग हैं आज, उन सारे लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, जैसा कि सर ने बताया, आज गोल निर्धारित करें, क्योंकि जिंदगी में कामयाबी के लिए इसका उतना ही जरूरत है जितना जिंदा रहने के लिए आपके ऑक्सीजन की जरूरत है। दोस्तों आज बात करते हैं, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं आपने देखा, और मोदी केयर में जैसा कि सर ने बताया आज फास्ट डायरेक्टर, दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फास्ट डायरेक्टर, जिनको बहुत तेजी से अपने सपनों को पूरा करना है और उन सब चीजों को प्रमोट करते हैं और कहा जाता है जो चीज हम बोलेंगे वही चीज हमको मिलेगा।
कई बार ये मंजेश सर बता चुके हैं ट्रेनिंग में, ग्राहक और जिंदगी, जितना आप मांगते हैं उतना ही आपको मिलता है। तो हम ज्यादा मांगेंगे, ज्यादा मिलेगा। और नो डाउट, बहुत बहुत फिर से धन्यवाद। और चलते हैं, हमारे साथ आज बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जिन्होंने गोल बनाया और उस गोल के कारण, उस अपने एटीट्यूड के कारण और जीतने का जिद के कारण आज बहुत सारे लोग सक्सेस हैं। तो चलिए हम मिलवाते हैं आपको हमारे अपलाइन जीवीडी ओपी उत्तम, कानपुर से बिलोंग करते हैं और चाहेंगे सर थोड़ा सा इस मीटिंग के ऊपर दो शब्द आप कहें। तो अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो हम चाहेंगे सर अनम्यूट हो सर। ओपी उत्तम सर सुन पा रहे हैं? हाँ हेलो। हाँ गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। हाँ जरा एक फोन आ गया था उधर दूसरे में। ओके ओके सर। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे सर। बहुत अच्छी मीटिंग थी। मैंने थोड़ा सुन पाया हूँ, ज्यादा नहीं सुन पाया हूँ, पर इनके जो मंजेश जी ने जो बताया गोल्स के बारे में, हर एक आदमी के बारे में इस तरीके से समझाया है, अगर ये सिस्टम को फॉलो किया जाए, जो सिस्टम बताया मंजेश जी ने, अगर उस सिस्टम को फॉलो किया जाए तो हर आदमी के सपने पूरे हो सकते हैं। और ये करना ही पड़ेगा। अगर आपको सफल होना है तो करना ही पड़ेगा, ये समझ लीजिए आप। क्योंकि हम लोगों के पास जितने भी, कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके पास करोड़ों रुपया है जो कोई बिजनेस कर सकता है। केवल नेटवर्क मार्केटिंग ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। तो इसको करने के लिए सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। आपको अपने गोल बनाने पड़ेंगे, आपको अपने ड्रीम्स मजबूत करने पड़ेंगे, बड़े ड्रीम्स देखने पड़ेंगे, तभी जाकर के आप उस ऊंचाइयों में पहुंच सकते हैं। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत अच्छा लगा जितना मैंने सुना, क्योंकि मेरे पास एक फोन आ गया था, उसमें काफी बिजी हो गया था मैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर। नमस्कार। और चलिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक पंजाबी हैं, दिल्ली से हैं, जीवीडी हैं और उन्होंने भी अपना गोल बनाया और उस गोल को पूरा किया। तो आज बहुत हाईली सक्सेस है। डॉक्टर साहब को अगर सुन नमस्कार। पा रहे हैं, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही हाँ है? जी, नमस्कार नितिन जी, नमस्कार। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब। मैं भी आज थोड़ा सा लेट हो गया, 2-3 पेशेंट मेरे आ गए थे इस वजह से, बट एनीवे, बट आपकी स्ट्रेटजी बहुत ही गजब तरीके से प्रेजेंटेशन था। मंजेश जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत मेहनत करके आपने स्ट्रेटजी, गोल सेटिंग आपने सिखाया और बिल्कुल लोगों को बहुत अच्छे से अपना आगे का सब कुछ सपना साकार करने का मौका दिया है। हाँ जी, तो और आपने जो इस तरीके से फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम, फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम में 10% अचीवर और डायरेक्टर, ये बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, आपने इसको भी जागरूक कर दिया। बहुत अच्छा लगा। बस हमें सिर्फ लॉयल्टी का और रीपरचेज प्रोग्राम का और 10 का दम का प्रोग्राम का, इसको थोड़ा सा और प्रमोट करेंगे तो हर एक के गोल और ड्रीम सबके फुलफिल हो जाएंगे। और 5 पंचवर्षीय योजना जैसे बताया, हमारे सरकार भी पंचवर्षीय योजना पे चलती है, तो हमें भी मान के चलना है। पंचवर्षीय योजना बनाएंगे तो हर एक 5 साल के अंदर जीवीडी डेफिनेटली बनेगा। कुछ लोग जल्दी बनेंगे अगर जो ठीक से स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे। बहुत अच्छा दिखाया आपने, दिशा दिखाई है। थैंक यू मंजेश जी, थैंक यू नितिन जी, थैंक यू उत्तम साहब। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और चलिए हमारे साथ हैं हमारे गुरुदेव हैं और काफी कुछ सीखा है हमने उनसे। इलाहाबाद से हैं शिवदत्त सिंह, एसडी सिंह सर, अगर सुन पा रहे हैं, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है सर, तो कृपया दो शब्द। थैंक यू नितिन जी। आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग। नमस्कार। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मंजेश जी, एकदम बहुत जबरदस्त धमाका कर दिए। और सबसे पहले तो मेरे गुरु, थैंक यू सर। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही जबरदस्त तरीके से गोल सेटिंग जो होना चाहिए, जो शुरुआत से लेकर के चले आप, पंचवर्षीय प्लान या इमीडिएट गोल हो, शॉर्ट टर्म गोल हो, लॉन्ग टर्म गोल हो, मिड टर्म गोल हो, सारा जो डिफाइन किया। और इमीडिएट गोल को किस तरीके से बनाना चाहिए, पहले पर्सनल और टीम के साथ में, तो बहुत ही जरूरी चीज है। जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं इसी चीज को करके हुए हैं। उसके बाद जो जूम मीटिंग आपने प्रमोट किया, नो डाउट अगर आज की डेट में अगर सक्सेसफुल होना है तो जूम मीटिंग को प्रमोट करना ही होगा।
और उसी तरीके से करना होगा जिस तरीके से आपने बताया है कि भाई सुबह का टाइम है, दोपहर का टाइम है, शाम का टाइम है, उसके हिसाब से। और जूम में जितने लोग रहेंगे उसी पे हमारा बिजनेस डिपेंड करता है। उसके बाद में बहुत ही अच्छी चीज जो प्रमोट किया है 100 पीवी क्लब को, और नो डाउट जहां भी बिजनेस हो रहा है 100 पीवी क्लब को प्रमोट करके हो रहा है। और उसके बाद का जो सारा चीज है लॉयल्टी को जिस ढंग से आपने प्रमोट किया, और फास्ट 10% को, फास्ट डायरेक्टर को, और डीपीज को, यही सारा चीज सक्सेस के लिए चाहिए। तो बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा। बहुत बहुत धन्यवाद मंजेश जी। और इसका रिकॉर्डिंग तो है ही, और हमको ये सबको सबके पास होना चाहिए। बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा, और सारे पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नितिन जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सिंह साहब, सिंह जी सर। साहब, जी जी मंजेश जी जो एक बोलते हैं इसकी बहुत तैयारी करते हैं, और बिल्कुल अगर ये बिल्कुल। तैयारी हर आदमी कर ले तो समझिए कितना आगे चला जाएगा। आज का जो ट्रेनिंग है सर, कि ये एक ऐसा ट्रेनिंग है कि नो डाउट जो 5 साल के अंदर में इतना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, जो कि है। जी। अब तो शुरुआत से देख रहे थे पूरा प्रोग्राम को। नो नहीं, डाउट। मैं तो बिजी था, एक फोन आ गया तो काफी देर तक उन्होंने लगा दिया, फिर एक और आ गया तो उसी में बिजी हो गया, तो थोड़ा सुन पाया मैंने। तो फिर भी बहुत अच्छा रहा, जितना सुना बहुत अच्छा रहा। वेरी गुड, बहुत सुंदर थैंक यू। ओके, थैंक यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और चलिए एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने गोल को बनाना और गोल को हिट करना, हमने भी वो उनसे बहुत कुछ सीखा है, गोल को बनाना और गोल को हिट करना। और बहुत सारे लोग उनके टीम में हैं जिनको उन्होंने सिखाया। तो नो डाउट हम बता रहे हैं आपको, ऐसे शख्स के पास लेके चलते हैं हमारे क्राउन डायमंड डायरेक्टर मिस्टर प्रदीप कुमार गोपाल जी। हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो दो शब्द गोपाल जी आपके तरफ से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गोपाल जी। ओपी उत्तम सर, अशोक पंजाबी सर, एचडी सिंह सर, मंजेश सर, बाकी सारे जितने भी जूम में आज हमारे कंसल्टेंट हैं, सबों को मेरा प्रणाम। नमस्कार 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 गोपाल जी। तो सर गोल सेटिंग के बारे में तो मंजेश सर आज गजब हुआ है। और अगर कहिए तो मोदी केयर में मेरा सबसे पसंदीदा प्रोडक्ट यही है, गोल सेटिंग, ड्रीम सेटिंग। तो एक बस 2 सेकंड के कहानी से शुरुआत होगी, क्योंकि जीवन में अगर गोल नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, क्योंकि धरती भी गोल है सर। और अगर जीवन में गोल नहीं होगा तो फिर हम लोग कहाँ रहेंगे। गोल के बारे में बस यही कहना चाहेंगे कि जीवन एक फुटबॉल का ग्राउंड है, सभी लोग जान रहे हैं, और उस ग्राउंड में हम सारे लोग फुटबॉल खेलते हैं। बस यही दिक्कत यही है कि उसमें गोल पोस्ट है या नहीं, ये हमें खुद को बताना होगा। अगर फुटबॉल के मैदान में गोल पोस्ट ना हो तो कहाँ गोल करेंगे पता नहीं। अगर गोल पोस्ट है तो फिर जीवन में सारे कुछ हो सकते हैं। आज मैं अपना एक कुछ दिखाना चाहूंगा। ये मेरे पास 2 डायरीज हैं। ये मेरा ड्रीम बुक है, मैं डेली इसको अपडेट करता हूँ। ये मेरा हर महीने का डेली रूटीन है। मैंने क्या किया है, कब मैंने वर्क किया, कब मैंने वर्क नहीं किया, किस दिन मैं कहाँ था, किनसे मिला, किनसे बातें हुई, ये सारा मैं नोट करता हूँ। और जितने भी डाउनलाइन के साथ काम करता हूँ, फिर उनका अलग से डायरी है, और उनका सारा अपडेट करता हूँ कि उन्होंने क्या किया और मैंने क्या किया। इससे क्या होगा कि हर महीने का रिजल्ट जानने के लिए फ्लैशबैक में जाने की जरूरत नहीं है। हम अपनी डायरी को पलट लेंगे तो पता चल जाएगा बिजनेस क्यों गिरा और क्यों उठा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जितने भी लोग अगर गोल बनाते हैं तो डेली अपने वर्क को लिखना सीखें। सुबह 5 बजे से लेके आप जब तक सोने नहीं जाते हैं तब तक आपने क्या क्या किया। फिलहाल तो मोदी केयर में क्या क्या किया सिर्फ उसको नोट कीजिए। इससे क्या होगा कि वो डेली आपको पता रहेगा। अगर नहीं वर्क किए हैं तो नो वर्क लिख देंगे। डेली हम अपने सपनों को अपडेट करेंगे। इससे क्या होगा कि हम कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देख सकते हैं। तो ठीक है, गोल सेटिंग हम आज सब लोग कर लेंगे सर, जितने भी जूम पे हैं। तो मेरा तो यही प्रार्थना है कि हम सब लोग मिलके अपना गोल को बढ़ाते हैं। ओके, धन्यवाद सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने साबित कर दिया, जैसा कि हमने बताया था, गोल लिखना, गोल को हिट करना, बहुत कुछ आपसे सीखा है। और नो डाउट आपने डायरी दिखाया। इसी तरीके से जितने भी आप जूम में लोग हैं, आज गोपाल जी क्राउन है,
लाखों की इनकम करते हैं, बहुत सारे उनके टीम में सक्सेस लोग हैं, और जिसका फार्मूला आपको गोपाल जी ने 2 शब्द में बताया और दिखाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए, चूंकि समय हो चुका है और हम इस प्रोग्राम को लास्ट करेंगे, और आप सब से लोगों से फिर से, अगर कामयाबी चाहिए, हर प्रोग्राम में 2 तरह के लोग होते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जो उसको कहानी समझ के सुनते हैं और फिर भूल जाते हैं, और एक ऐसे लोग होते हैं जो उस प्रोग्राम में जो बताया गया उसको अक्षर सह पालन करते हैं और कामयाबी लेते हैं। और जूम पे एक बार ट्रेनिंग जूम की हुई थी, मंजे सर किए थे, और बताया था आप अगर जूम मीटिंग में हैं, जूम मीटिंग में आप हैं और आपका वीडियो ऑन नहीं है, इसका मतलब आप मीटिंग में होते हुए भी मीटिंग में नहीं है। दोस्तों, आप अपने जीवन का, आप इतने बड़े बड़े गोल, इतने बड़े बड़े टारगेट, इतने जिंदगी को इतना बेहतर बनाने के लिए आप सोच रहे हैं, और इस 1-1.5 घंटे का समय अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, जिंदगी में कामयाबी नहीं मिल सकती। तो सीरियसली फिर से आपको एक बार कहूंगा, जब भी कहीं भी जूम मीटिंग आप ज्वाइन करते हैं तो आपका वीडियो ऑन होना चाहिए, क्योंकि वीडियो ऑन होने से आप मीटिंग में कनेक्ट होते हैं, नहीं तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं मीटिंग से आप। ऐसा बहुत सारे लोगों ने ओपिनियन भी दिया था। तो चलिए, समय हो चुका है, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का इस जूम ऑन धूम में आने के लिए, और सारे लोग कामयाब हों इसके लिए हम सब लोग प्रार्थना करते हैं, कामयाबी आपको मिले। और इस प्रोग्राम को समाप्त करने के लिए, और जैसा कि कल का प्रोग्राम जैसा है, कल बृहस्पतिवार है और कल एक स्टोरी शेयरिंग का हमारा एक प्रोग्राम होगा। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस गोल के मार्फत आज शून्य से शिखर तक का सफर तय किया, साइकिल से 4 व्हीलर तक का सफर तय किया। तो हम ऐसे लोगों से कल मिलेंगे, और चलिए कल फिर मिलेंगे इसी समय में 8:15 में, और प्रोग्राम को समाप्त करने की जिम्मेदारी हमारे संजीत सर का है, और संजीत सर बेहतर प्रोग्राम का समापन करते हैं। तो हम इनवाइट करेंगे संजीत जी को एक जोरदार ताली से। मुश्किल हालातों से डरना कैसा, मुश्किल हालातों से डरना कैसा, लड़ते जाना है, बढ़ते जाना है, लड़ते जाना है, बढ़ते जाना है। जब राह सही है फिर रुकना कैसा, जब राह सही है फिर रुकना कैसा, लड़ते जाना है, बढ़ते जाना है।
थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जबरदस्त, एकदम गजब। गजब गजब का प्रोग्राम रहा ना, तो गजब होना चाहिए। थैंक यू सर। हाँ, चलिए वाह, बहुत सुपर। एंड ओके आप ही सर, को गुड करना है। नाइट। ओके, गुड गुड नाइट। नाइट सर।